स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर आप लोग तैयारी में नहीं लगे तो आप तैयारी में लग जाइए। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आप लोग के पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हाँ, और ये वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो आप लोग का पार्ट 2 होने वाला। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को जरूरी बात बताना चाहता हूं कि आज से मैं आप लोग के लिए, बहुत विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर 2 वीडियो आप डालिए रोज प्रतिदिन, तो मैं आप लोग को बता देता हूं आज से मैं आप लोग के लिए डेली 2 वीडियो डाल दूंगा। आप लोग बस उसको क्या करना है, एक वीडियो आप लोग का 1 बजे आएगा और एक वीडियो आप लोग का 7 बजे प्रतिदिन आएगा। आपको बस दोनों वीडियो को देख लेना, आप लोग का 75,000 पक्का हो जाए। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को, जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसके कारण आप लोग का 75,000 पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ चुके और यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 26 नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आप लोग का पार्ट 2 होने वाला है। ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 26 प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट में विश्व कप जिताने वाले भारतीय का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कपिल देव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कपिल देव। अगर आपसे दूसरा का नाम पूछता, यहां पर देख सकते हो, तो आपसे क्या पूछा था, तो फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट इंडियन। अगर सेकंड इंडियन का नाम पूछता तो आप क्या मार के आते, तो सर आप एमएस धोनी बिल्कुल मार कर आते। यानी आप लोग को सेकंड पूछता तो आप लोग को एमएस धोनी मांगना है, और फर्स्ट पूछा तो आपको क्या मांगना है, तो कपिल देव बिल्कुल मार कर आ जाना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलेंगे, यानी 27वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय का नाम निम्नलिखित में से कौन सी। यानी आपसे फर्स्ट पूछा, यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट इंडियन पूछा है जो वर्ल्ड कप में चेस जीते थे, उनका नाम क्या है। तो बच्चों आप यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यहां पर आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी थोड़ा सा सेम नजर आ रहा होगा। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर आपका नाम कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप अभी भुला जाइए। ऑप्शन सी में क्या, वी आनंद, ऑप्शन टी वी विश्वनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहां पर ऑप्शन नंबर वी विश्वनाथ आनंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम चेस का मास्टर भी कहते हैं। विश्वनाथ आनंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इंग्लिश वाले में थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर उनका एच है, आप लोग यहां पर लेटर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि ऑप्शन यहां पर क्या राइट होगा। तो फर्स्ट कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे, चेस के चैंपियन। अब हम लोग कहां चलते, तो प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर यहां पर फ्रांस की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है बोलियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर यहां पर ऑप्शन नंबर बी पेरिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पेरिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है। अब हम लोग कहां पर आ गए, तो प्रश्न संख्या 29 की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एंड रेड प्लैनेट्स को आपको बताना है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका 29 का क्या राइट होगा, तो मार्स, यानी आप लोग का मंगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल, आप लोग मिशन मंगल मूवी देखे होंगे, ठीक है, उससे आपको पता होगा रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो मार्स को कहा जाता है, मंगल को, ठीक है। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है, ये आपको पूछ रहा है। हैरी पॉटर की श्रृंखला के लेखक का नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए JRR मतलब JRR टोल्किन, ऑप्शन सी है यहाँ पर जॉर्ज RR मार्टिन, ऑप्शन सी है JK रॉलिंग, और यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्टीफन किंग, यहाँ पर ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी JK रॉलिंग बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। JK रॉलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल JK रॉलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते, तो प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा सा पूछ रहा था, हार्ड नहीं लगना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ये आपको बताना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अटलांटिक ऑप्शन बी है इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी आर्टिक ओशियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जाएगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी आप लोग का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। आप लोगों को क्या पता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बोलिएगा सर प्रशांत महासागर। सर ने बताया था कि ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं, आप लोग को याद करना है थोड़ा सा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी टुलिप, ऑप्शन कमल, ऑप्शन सी है यहाँ पर सूरजमुखी, यानी आप लोग का सनफ्लावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पर 32 का क्या राइट होगा? तो इस सवाल का जवाब मैं कमेंट में मांग सकता हूं? तो बोलिएगा सर एकदम आप लोग एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा और इस सवाल का जवाब अगर मैं कमेंट में नहीं दे पाया तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मुझे क्या इस तरह कमेंट करना, तो नेम के साथ आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप लोग सिर्फ कमेंट में अपना आंसर जरूर बता सकते हैं। ठीक है, इस एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हूं मैं, आप लोग जरूर से मुझे कमेंट कर आंसर अपना बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। आप कहाँ चलते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाले जूम कर लीजिए। अब हम लोग हिंदी वाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने संपक्षेद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी क्या राइट होगा? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन याद कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 34 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था, यानी आप लोग का मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था ये आपको बताना है। ठीक है, हु पेंटेड द मोनालिसा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर 34 का एकदम इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग का ये वाला ऑप्शन नंबर लोराड डी बेकेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए, प्रश्न आप लोग को हार्ड भी लग रहा होगा या आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए इसको मैं VVI बोल सकता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 35 के तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए एक हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन गाय यकृत, ऑप्शन घ त्वचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो आप लोग बोलेगा 35 का ऑप्शन नंबर डी त्वचा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई फीमेल कमेंट मत कर दीजिएगा, मतलब इसमें शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। जैसे आप लोग का स्किन में बहुत ज्यादा मात्रा में त्वचा है, मतलब आप लोग का स्किन बहुत ज्यादा, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आपसे अगर यही पूछा कि इसमें शरीर के सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ा शरीर का हड्डी कौन सा, तब आप लोग फीमेल मार के आते हैं, और सबसे छोटा बोलता है तो आप लोग स्टेप मारकर आते हैं। आप लोग को पता है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग को घबराने नहीं बोलूंगा। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? जापान की मुद्रा क्या है, ये आपको पूछ रहा है। जापान की मुद्रा, जैसे भारत का आप लोग का क्या है? तो रुपया है, आप लोग जानते हैं रुपया है। ठीक है, और अमेरिका का क्या है? तो आप लोग जानते हैं डॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर से डॉलर तो आप लोग का कट गई, आप लोग तो एकदम बेसिक सा जानते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जापान का मुद्रा क्या है? तो आप लोग बोलिएगा सर 36 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या चीज? येन है, येन। आप लोग को पता होगा येन है, क्या है? येन। ठीक है, येन आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर आप लोग का अमेरिका का है, और आप लोग का रुपया कहाँ का है? तो भारत का, आपका प्यारा देश भारत। ठीक है, अब कहाँ पर आ गया? तो प्रश्न संख्या 37 की तरफ आ चुकी। इंग्लिश वाले एक बार अपना पढ़ लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रोमियो जूलियट नाटक किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रोमियो जूलियट के लेखक का क्या नाम है? तो आप बोलेगा सर 37 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर है विलियम शेक्सपियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, आप लोग का क्या होगा? विलियम शेक्सपियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ये वाला थोड़ा सा आप लोग को साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताना है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल में कौन सा गैस अवशोषित करते हैं, मतलब छोड़ते हैं आप फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, एकदम बेसिक सा लॉजिक था। यहाँ पर मैं आप लोग को
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पर कहाँ आ गए, तो प्रश्न संख्या 39 की तरफ आ चुके हैं। इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एनिमल, यहाँ पर होना चाहिए मुझे लगता है, जहाँ तक यहाँ पर क्या पूछ दिया है, मैमल ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तन्यपायी कौन सा है, मतलब स्तन्यपायी कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन का है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी है ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी मतलब गाय जिराफ, ऑप्शन गाय ध्रुवीय भालू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ब्लू व्हेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है आप लोग का, ठीक है, स्तनपायी कौन सा है तो सबसे बड़ा, तो आप लोग का ब्लू व्हेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग का सी में पाया जाता है, सी आप लोग को पता होगा, सी यानी आप लोग का समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, अब कहां चलते, तो प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, मतलब चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। इसका आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा सर एकदम मुझे पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 40 का यहां पर ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोगों ने जानते हैं कि फर्स्ट पैर कौन रखा था, यानी आप लोग का फर्स्ट कदम कौन रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग रखा था। ये आप लोग जानते हो, एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी आप लोग का अंधकार यानी आप लोग का डार्क है, यानी आप लोग का डार्क कंटेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के नाम से। तो इसका ऑप्शन को पढ़ते तो ऑप्शन ए अफ्रीका, और यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या कितना 41 है, 41 का यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए भी क्या राइट होगा, तो अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह के पीएमएसएसबी से धाकर तरीके से तैयारी कराऊंगा, आप लोग का 75,000 पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग कहां चलते, तो प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा, सॉरी 42 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड किंगडम, यहां पर थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री 2021 तक कौन है, मतलब आप लोग को 2021 तक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2021 यहां पर ब्रैकेट में क्यों डाला गया 2021, आप लोग को पता होगा। ठीक है, यहां पर आप लोग ये सब पढ़े चुके हैं, तो इसका यहां पर पहले राइट आंसर मैं बता दूं, तो बोलेगा सर बिल्कुल बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रूसन जॉन्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिस जॉनसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आयरन त्वचा का रासायनिक चिन्ह क्या है, मतलब आयरन जो आप लोग का ये सिंबल है उसका रासायनिक चिन्ह, मतलब आप लोग का सिंबल क्या एलिमेंट का आपको बताना है, मतलब व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर द एलिमेंट आयरन, आप लोग को यहाँ पर से बताना है। तो ऑप्शन है IR, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है IR, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी है LO, ऑप्शन डी है IN। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर यहाँ पर 43 का आप लोग जानते हैं क्या राइट होगा, तो यहाँ पर 43 का Fe यानी आप लोग का FE यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग Fe से आप लोग किसको डिनोट करते हैं, तो आयरन को डिनोट करते हैं। ये आप लोग क्लास किसमें पढ़ चुके हैं, तो क्लास 7 या आप लोग 8 में पढ़ चुके हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज का श्रेय किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को दिया जाता है, बोलिएगा सर मैं जानता हूं, जो जिसने एप्पल जिसके माथे पर गिरा था, क्या गिरा था, तो एप्पल गिरा था माथा पर, क्या गिरा था, तो एप्पल गिरा था माथा पर उनके, तो उन्हीं वैज्ञानिक ने उन्होंने क्या खोजा था, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आइजन न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आइजन न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, आप लोग का न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने आप लोग का खोजा था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। ये वाला प्रश्न, ये जो मैं आप लोग को बताया 44 प्रश्न, ये आप लोग का VVI प्रश्न है, इसमें आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, 44 प्रश्न आप लोग का VVI है। अब कहाँ चलते हैं, तो 45 प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा, सबसे बड़ा मतलब जो स्थल रुद्ध मतलब देश कौन सा, ये आपको बताना है। तो बोलिएगा सर मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो यहाँ पर पहले मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूँ, क्या मतलब स्थल रुद्ध मतलब होता क्या, सबसे बड़ा स्थल
समृद्ध देश कौन सा है? यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंटिनेंट इज द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कजाकिस्तान होगा। बिल्कुल, आप लोग रूस मत मार कर आइएगा। यहाँ पर लार्जेस्ट देश नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा? लैंड लॉक्ड, मतलब यहाँ पर लैंड मतलब जो आप लोग का ये मतलब मैं आप लोगों को लैंड मतलब थोड़ा सा समझा नहीं पाता हूँ, मतलब भूमि के हिसाब से कुछ होगा लैंड लॉक्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिए, इस प्रश्न में पूछ रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी है रूप धमनी, ऑप्शन घ है फुस्फुरीय धमनी, ऑप्शन घ है मतलब कैरिड धमनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए महाधमनी, अरोटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अरोटा आप लोग का क्या ह्यूमन बॉडी का लार्ज एल्ट्री है, बिल्कुल यहाँ पर महाधमनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिंदी वालों के लिए। अब कहाँ चलते? तो प्रश्न संख्या 47 की तरफ चलते। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रही है? प्रश्न आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा ये अभी आप लोग को बताऊंगा। ये प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ये प्रश्न वीवीआई है, इसलिए मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहां चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना का करेंसी यानी क्या? ठीक है, यहां पर हिंदी वाले का एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है चीन की मुद्रा क्या है, यानी आप लोग का जैसे हम लोग का देश में क्या चलता है? तो रुपया चलता है, तो रुपया तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर रुपया आप लोग का कट गया। और आप बोलेगा सर चीन का देश में हम जानते हैं कि युआन चलता है, और येन कहाँ चलता है? तो येन मैंने बताया था कि आप लोग को कहाँ चलता है? तो जापान में चलता है। और युआन कहाँ चलता है? तो आप लोग बोलेगा सर कि चाइना में चलता है। ये दोनों प्रश्न में आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया हूं। ठीक है, आप कहां चलते? तो लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? द स्ट्रीट नाइट पेंटिंग के पीछे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब हु इज द फेमस आर्टिस्ट बिहाइंड द पेंटिंग द स्टेरी नाइट, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 49 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टिंग वेन गोगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा। हु इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो यहां पर हिंदी वाला का एक क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देता है, ये भी आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन भी है यज्ञनाशय, ऑप्शन गाय मतलब किडनी, ऑप्शन गाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का यहां पर ऑप्शन नंबर यकृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट हो जाएगा? तो सर लीवर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीवर आप लोग याद कर लीजिए, लीवर बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा पार्ट 1 को। और ये जो वीडियो था मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, ये वीडियो आप लोग का पार्ट 2 था। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और धाकड़ तरीके से वो तैयारी कर दिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।